ये है बंजखड़ी वाटरफॉल्स। तो भाई ये है नेचर का बेस्ट टावर में से एक वाटर। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतर हो। फिलहाल मैं हूँ भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में, और मैं कल दार्जिलिंग से होकर यहाँ पे आया। मैं बता नहीं सकता आपको कि दार्जिलिंग का व्यू कितना अच्छा है। आई होप कि आपको घूमना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ऐसी जगह है, बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पे माउंटेन व्यू, वाटरफॉल ये सब भी देखने को मिलते हैं, और मैं ये सारे एंजॉय कर पा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में। और वाकई में ये जो नज़ारा है ना, मतलब कहते हैं ना, जो किताबें नहीं सिखाती वो ज़िंदगी सिखाती है, सफ़र सिखाती है। तो फिलहाल मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ कि घर से दूर निकलने के बाद भी ये एक ऐसी दुनिया है, और मैं उस दुनिया को हर पल एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच बताऊँ कि मैं हमेशा करूँगा, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही शानदार वाटरफॉल में से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या लाजवाब सीन आ रहा है, ये देखना। भाई ये सामने से वाटरफॉल कुछ इस तरह दिख रहा है, ये देखो। और मैं आप दिखाने वाला हूँ वहाँ से, उस साइड से दिखाने वाला हूँ, काफ़ी लाजवाब दिखने वाले हैं। ये है बंजखड़ी वाटरफॉल्स। यहाँ पे काफ़ी कपल्स से आते हैं इस नज़ारा का एंजॉय करने के लिए, इस व्यू को देखने के लिए। मैं भी आ चुका हूँ अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में इस नज़ारा का लुत्फ़ उठाने के लिए। ये देखो भाई कुछ भी उसमें करने को मिल रहा है। यहाँ से ये कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो भाई ये है नेचर का सबसे खूबसूरत जगह में से एक, बंजखड़ी फॉल्स। सच बताऊं, अगर आप शहर में रहते हो तो फिर, और अगर आप ऐसे जगहों पे घूमने आते हो तो आपको लगता है ये काश मैं यहीं का हो जाता, यहीं का रह जाता। अब क्या ही क्या है, बजट कम है इसलिए रह नहीं पाता, पैसे हैं नहीं, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। ये बांस देखो भाई, ये पहाड़ी बांस है। वीडियो बनाने का चार्ज है। तो भाई ये है बोटिंग करने वाले, ये है चार्जेबल, और पर्सन 400 रुपये ले रहे हो। हम 400 रुपये में पूरे सिटी घूम ले भाई। तो भाई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, 400 रुपये जो मैं खर्च करके ये बोटिंग करूँ, अपने गांव के तालाब में इसको कर लेते बोटिंग। तो भाई सिटी वालों, एक बार इस वाटरफॉल को भी देखो, सिटी बोरिंग लगने लगेगी। हाँ माना कि सिटी में हर चीज़ आपको अच्छे मिल जाते हैं, फैसिलिटी मिल जाते हैं, बट ये जो मज़ा है ना, नेचुरल शावर कहते हैं ना, एसी बंद एंड वाटरफॉल्स ऑन, भाई ये जो फीलिंग है ना, आई कांट एक्सप्रेस दिस। तो भाई अभी हम आए थे बंजखड़ी फॉल्स, जो कि सिक्किम में स्थित है, गैंगटॉक में स्थित है। हमने यहाँ पे दरअसल कैब लिया था, आज वो पूरे दिन घुमाने का हमसे उन्होंने 4000 रुपये चार्ज किया है, और हम फाइनली बंजखड़ी फॉल्स घूम चुके हैं, और हम जाने वाले दूसरे पॉइंट पे। अब देखते हो दूसरा पॉइंट कौन सा है, हम आपको जल्दी अपडेट करने वाले हैं। तो हम गेट से बाहर आ चुके हैं, एंड इन्होंने हमें थैंक यू बोल दिया, और हम निकल चुके हैं। यहाँ पे हमें पर पर्सन 100 रुपये टिकट लेना पड़ता है इसको अंदर जाने के लिए। स्टूडेंट के लिए 50 रुपये अलाउ करते हैं, बट स्टूडेंट के लिए कहते हैं कि आपको आईडी लेकर आना पड़ेगा, जो आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हो या स्कूल से जो भी हो, तो उसके लिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। बट जो नॉर्मल सिक्किम वाले लोग हैं उनके लिए 70 रुपये हैं, एंड जो टूरिस्ट है उनको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें 100 रुपये पे करना पड़ा है। फॉरेनर्स का भी चार्ज है, बट वो कुछ ज़्यादा है। तो ये है अपना बाहर का नज़ारा। तो भाई ये है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। हाँ, तो हम आ चुके हैं दूसरे पॉइंट पे, और ये हमारा आज का दूसरा पॉइंट। हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ेगा। ये देखो, एडल्ट 10 रुपये। बोलो क्या बोल रहा था? जीवन में फ्री कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो। एक बात 10 रुपया देने के लिए आप फ्री। एक बात बताऊँ, तुम्हारे बात से बड़ा तुम्हारा शक्ल दिख रहा है। भाई आपको कैमरा चलाने नहीं आता, आप न्यू चालू किया हो ना ब्लॉगिंग, आपको चलाने का लिए। भाई इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ न्यू ब्लॉगर, बिगनर यूट्यूबर। मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हूँ नहीं। देखो ज़्यादा चाहे तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर आना भी यही देख लो। ये देखो भाई, नहीं जाओ, इतना नीचे जाना पड़ रहा है। और मैं सच बताऊँ भाई, इस पॉइंट पे आने के लिए हमें ऐसे ऐसे रास्तों से आना पड़ा। ऐसा फील होता है अब गाड़ी की अगर ब्रेक फेल हुई तो हम जाएंगे सीधे नीचे खाई में, क्योंकि यूँ चल रहे थे फिर यूँ उतर रहे थे। भाई बता नहीं सकता यार, कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, तो हमने भी वहीं किया। ये देखो
गधे भैंस से दौड़े जा रहे हैं। ये है टेम्पल बुद्ध का, मॉनेस्ट्री है ये मॉनेस्ट्री। सिक्किम टूरिज्म भाई, हम भी आ चुके हैं टूर पे। तो भाई हम हो चुके हैं डिजिटल और अपन बनाएंगे ब्लॉग। तो भाई ये है ऋतिक जो पहनता है चश्मा। सही बोला ना? क्योंकि इसकी आंखें हो चुकी है खराब, जो पहनता है चश्मा। और ये है सामने पहाड़ जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये है मंदिर जो बुद्ध लोग का है, जिसे हम देखने आए हुए आंखें फाड़ के। और भाई यहाँ पे रंग बिरंगे झंडे देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में मुझे इसकी मतलब तो पता है नहीं, तो फिर भी देख रहा हूँ, देखने में अच्छा लग रहा है। भाई ये वो लोग हैं जो कहीं भी जाते हैं अपना शुरू हो जाते हैं कैमरा निकाल के फोटो वीडियो बस। तो भाई मैं हूँ फिलहाल 5,500 फीट ऊपर, जमीन से ऊपर हूँ, खुद के ऊपर नहीं। और ये मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ग्रुप हैं। ये हमारे मौसम है भाई साहब, वो हमारे अनिकेत भाई साहब है, वो हमारे कैशियर है एक्चुअली में, नहीं पोता है हाँ। और मैं इन सबका दादा हूँ, ये जितने को देख रहा हूँ सबका दादा। नहीं एक मिनट, ये जो है इसका बाप है। ठीक है। और ये है भाई गैंगटॉक का नज़ारा, ये ऊपर से गैंगटॉक कुछ इस तरह दिखती है। सच बताऊँ तो मैं कैमरे में उस चीज़ को पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं अपनी इन 2 आंखों से देख पा रहा हूँ। मैं चश्मे हटाऊँ तो मैं कुछ इस तरह दिखता हूँ, हाँ, और चश्मे लगाने के बाद मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, हाँ। तो ये है, तो मैं इन दोनों अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। और मैं फ़िलहाल आया कहाँ से हूँ कैसे बताऊँ, हाँ। ये जो उंगली जहाँ तक जा रही है ना, उंगली तो बस यहीं तक है, बट मैं आपको बताऊँ ना तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं कितने नीचे से आ रहा हूँ। तो भाई अपन हो चुके हैं डिजिटल और अपन बनाएंगे। तो भाई हमने दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया है और हम जाने वाले हैं तीसरे पॉइंट पे। अब देखते हो तीसरा पॉइंट कैसा है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बताया बहुत ही अच्छा, जो कैब ड्राइवर है उन्होंने हमें लोकेशन के बारे में डिटेल्स दे रखा है। बट एक्चुअल में वो कैसा है वो तो जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूँ तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हम इतने डाउन जाने वाले हैं। और ये देखो अब हमें ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है भाई, सांसें तो ये जो फेफड़ा ऐसा फील हो रहा है कहीं बाहर निकल के आ जाएंगे। कल रात को भाई एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे से बहुत लोग हैं जो परेशान हैं ऐसी स्थिति से।